नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस यानी कि एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। अब चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। चौंकिए मत, ये हकीकत है। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर सामने आई कि बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एस सिद्धार्थ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि उन्होंने 17 जुलाई को अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया था, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। दरअसल एस सिद्धार्थ अगर इस्तीफा उनका मंजूर होता है तो उन्हें नवंबर 2025 तक इंतजार करना होगा या फिर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बता दें कि एस सिद्धार्थ 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे जदयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा भी किया था। एक स्कूल का निरीक्षण करने के बाद एस सिद्धार्थ लिट्टी चोखा बनाते भी नजर आए थे। एसीएस बनते ही एस सिद्धार्थ ने पूर्व शिक्षा अधिकारी के पाठक के 5 फैसलों को पलट दिया था, जैसे कि छात्रों के नाम काटने की व्यवस्था में बदलाव, स्कूलों की निगरानी की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंपना, विश्वविद्यालय के फ्रीज खातों से रोक हटाना, स्कूल टाइमिंग तय करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना, निरीक्षण रिपोर्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन अनिवार्य करना। ये पांचों ऐसे रूल थे जो के पाठक ने लगाए थे, लेकिन एस सिद्धार्थ जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं ये सब पलट के रख देते हैं। एस सिद्धार्थ अपने अलग अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहे। अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाइएगा तो उनकी अजीबोगरीब हरकतें करती तस्वीरें आपको दिख जाएगी। कभी वो अचानक स्कूल का निरीक्षण करते हैं, बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं, तो कभी ज़मीनी हकीकत पर फीडबैक लेते हैं। ट्रेन में यात्रियों से बातचीत करते हैं, चाय की दुकानों पर आम लोगों से संवाद और लिट्टी सेकने लगते हैं। ये सब उन्हें ज़मीन से जोड़ता है। उनका ये व्यवहार लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आईएएस अधिकारियों का सर्वेक्ष से सेवानिवृत्त होने का सिलसिला बढ़ गया है। पिछले 30 दिनों में अगर बात करें तो एस सिद्धार्थ दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया है। इससे पहले दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे 15 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया था। ऐसे में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि एस सिद्धार्थ अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने जो इस्तीफा दिया है, रिटायरमेंट के 4 महीने पहले पद छोड़ रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि जदयू से टिकट मिल सकता है उनको और वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि लगातार एस सिद्धार्थ की कई तस्वीरें नवादा से सामने आई जब वो नवादा के जनता के बीच थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पद से जो इस्तीफा दिया है, इसे लेकर बात तो साफ हो गई है कि बिहार में पक्का कुछ बड़ा होने की तैयारी है। रिटायरमेंट के 4 महीने पहले वो भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना वीआरएस आवेदन सौंप दिया है। अब सीएम नीतीश कुमार के सचिवालय में पहुंच गया है ये, और सूत्रों के मुताबिक वहीं से बात सामने आ रही है कि उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। अब हरी झंडी मिलना बाकी है, और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ चुनावी मैदान में जदयू के टिकट पर लड़ने की तैयारी में है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167